बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। बढ़ते हैं एक और वॉइस मैसेज की जानिब। आज ही एक मुझे वॉइस मैसेज मौसूल हुआ और उस पे मैंने एक वीडियो बना के अपलोड की। चूँकि पता नहीं चल रहा था कि वो जो साहब हैं वो क्या फरमा रहे हैं, लेकिन मैंने समझ गया, मैंने मैंने तशख़ीस सही कर ली बीमारी की। वो थी जो आम फहम ज़बान में यहाँ पे कहा जाता है कि थनों में गिल्टियाँ या नाड़। ये आम ज़ुबान में ये लोग समझते हैं, सारे डेयरी फार्मर्स सब समझते हैं। इवन इंडिया में भी ये समझा जाता है। तो हैदराबाद, हमारा सिंध जो हैदराबाद दक्कन से, तो मुझे ऑलमोस्ट एवरी डे आई रिसीव कॉल्स फ्रॉम हैदराबाद दक्कन। और उनके मसाइल डिफरेंट हैं, उनके अबॉर्शन के ज़्यादातर मसाइल हैं, और भी अभी उनके जो हाल ही में उनके प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, अभी उनकी फ़ीडबैक आनी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी अच्छी फ़ीडबैक मिलेगी। तो ये हमारे सिंध हैदराबाद से हैं और वो मैं एक्सक्यूज करता हूँ डॉक्टर साहब आपसे बहुत बहुत, क्योंकि मैंने डे टाइम में आपको जब बिस्मिल्लाह मैसेज किया था वॉइस मैसेज, उस टाइम मैं ऑफिस में बिजी ऑफिस था, है। हाँ। तो जिस वजह से मैंने बस शॉर्टली आपको जो है ना प्रॉब्लम बता दी थी, तो उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। मेरा नाम वैसे वसीम खान है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सूबा सिंध से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान से ही, माशाल्लाह हैदराबाद शहर से। माशाल्लाह। हाँ जी। ठीक है, ये तो मेरा हो गया इंट्रोडक्शन। वेरी गुड। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि बिल्कुल सिर्फ लैंग्वेज की हो सकती है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस वो है नहीं इस गिरा फील्ड के कहा ना अंदर, इन्होंने, गिरा तो एग्रीकल्चर मुझे सेक्टर से समझ। रिलेटेड। ये मैंने फर्स्ट टाइम यूँ समझ लें कि मैंने बस एक फ्रेंड्स के साथ मिलके बिजनेस स्टार्ट करने की, कैटल फार्म की फार्मिंग के लिए मैंने स्टार्ट किया है। वेरी गुड। तो मैंने अभी ही परचेज की है, क्योंकि मेरी फील्ड नहीं है। अब इसको आप नाड़ कहते हैं, जो भी एक्चुअल वर्ड्स है, आई एम सॉरी कि मुझे नहीं पता नहीं एक्चुअल नहीं। वर्ड्स क्या होता है। हाँ बिल्कुल हाँ, आई सही। थिंक जो मैं तो लुक आफ्टर भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, हम तो ऑफिस वाले बंदे हैं, तो वो जो जाहिर है। संभाल रहा है कि लुक आफ्टर कर रहा है वो बंदा, तो वही दूध वगैरह निकालता है, चुआई करता है। तो उसी ने मुझे इन्फॉर्म किया कॉल करके कि सर ऐसे ऐसे मसला आया है कि जो मैंने अभी ली थी, परचेज की थी, एक कट्टी उसके साथ हैगी, ठीक है, तकरीबन 28-30 दिन की हो गई है। तो दूध रुका नहीं है, दूध आ रहा है तीनों थनों में, बट वही नाड़ फील हो रही है उसको। दूध तो आ रहा है, वही एक धारी आ रही है, बट नाड़ फील हो रही है। तो उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि इसका कोई इलाज करो, वरना बाद में ऐसा नहीं हो कि बंद हो जाए थन। ठीक है, 3 में हो रही है, एक बिल्कुल सही है। अच्छा, सेकंड ये कि 25 दिन हो गए, 28-30 दिन हो गए इसको, बच्चे को, मतलब दूध की क्वांटिटी जो है ना वो मेरे हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि जिसने भी देखा है भैंस को, तो जब मैंने परचेज की थी तो वो कह रहे हैं नहीं, चीज भी अच्छी है, बहुत अच्छी है इसकी, तो दूध की जो है ना कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। पर मेरे हिसाब से वो कैपेसिटी अभी उसकी तकरीबन अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल में 6 किलो होगी पूरे दिन का, यानी कि 3 सुबह 3 शाम बच्चे को अलग पिलाते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए भी मुझे एडवाइस करें कि आपका, मैंने जो आपने ट्रीटमेंट बताया वो मैंने सुन लिया है, इंशाल्लाह मैं परचेस कर लूंगा मेरी स्टोर से। मुझे दूध के लिए थोड़ा सा मुझे बता दें कि इसके लिए कोई ऐसा वंडा हो या कुछ हो जो मैं उसको दे दूं और दूध की प्रोडक्शन थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए सर। और मेरी कोई बात बुरी लगी हो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू डिसएग्री। ठीक है सर, मैंने बस वो उस टाइम ऑफिस में था, मैंने बहुत स्पीडली शॉर्टली मैंने आपको बस जो प्रॉब्लम थी वो शेयर कर ली थी। तो आप, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप ठीक हैं, मुझे इंट्रोडक्शन पहले देना चाहिए था, उसके लिए मैं माजरत चाहूंगा। ठीक है सर जी, मैं आपकी जो आपका मुंतजिर हूँ, दुआ में याद रखिएगा। हाँ चले बिस्मिल्लाह। इनको भी चूंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आप भी ऑफिस से घर आ गए, तो मैं भी थोड़ा सा जो फॉर्मली मैं रिकॉर्डिंग के लिए अपना एक छोटा सा स्टूडियो बनाया हुआ है, उससे हट के अब मैं अपने
बेड में आ गया हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि चूंकि इतने ज़्यादा वॉइस मैसेजेस आते जा रहे हैं कि मैं सुबह से लगता हूँ तो रात गए तक अगर दूँ तो फिर भी सवाल ही नहीं पैदा होता कि सबको कवर कर सकूं, क्योंकि जगह जगह से मैसेजेस वो लगातार रिसीव हो रहे हैं। तो मैं नॉर्मली स्टूडियो में जब अपने वहाँ बैठ के सारी रिकॉर्डिंग करता हूँ और लोगों को बताता जाता हूँ। अब आजकल तो मैंने शुरू कर दी हुई हैं कि साथ साथ रिकॉर्डिंग करके उधर ही मूवी मेकर में मूवी बनाता हूँ, वीडियो बना के फिर अपलोड कर देता हूँ। उससे मेरा ये फ़ायदा हो गया है कि मैं मैक्सिमम लोगों को इन टाइम वीडियोस पहुंचा देता हूँ। तो आज अभी मैं 30 ज़्यादा तो नहीं कर सका, लेकिन 30 वीडियोस आज मैंने बना के, तो अभी मैं थोड़ा सा सस्ताने के लिए लेटा ही था। तो आपका मैंने सोचा कि सुनूं कि क्या है, तो वो आपका जवाब आ गया और आपने आगे से एक सवाल कर दिया ये वनडे का। चलें, आप एक तो न्यू कमर हैं, आई वेलकम यू टू माय चैनल। और आप इस चैनल पे जब जाएंगे तो आपको खुशी होगी कि न्यू कमर्स के लिए तो बेशुमार चीज़ें इसमें ऑलरेडी मौजूद हैं। जस्ट राशन और वनडों पे ही प्ले लिस्ट में चले जाएंगे तो 3400 से जायद आपको वीडियोस मिलेंगी। हर किस्म का दो दियल यानी मिल्किंग एनिमल्स से लेके ड्राई एनिमल्स और फीड लॉट फैटनिंग, और बच्चे जो होते हैं छोटे दूध पीते हुए, उनको हम कहते हैं वीनिंग डाइट, वो भी आपको मिलेगी। स्टार्टर उनके लिए कटियां कटों को कैसे आप लोगों ने, वो हर चीज़ मैंने दे रखी है। और मुख्तलिफ सवालों की सूरत में लोग अक्सर पूछते रहते हैं, और जिन लोगों की एक्सेस है, जो पढ़े लिखे हैं, वो तो इनको ट्रेस आउट कर लेते हैं और देख लेते हैं। जो अनपढ़ हैं वो हर दफ़ा यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब नए सिरे से हमें हमें तो नहीं पता चलता कैसे देखने हैं, प्लीज़ हमें बताएं। इसी तरह हर बीमारी का भी पूछेंगे और हर वनडे का, हर राशन का, छोटे छोटे मसाइल का हल पूछेंगे। ये नहीं कि यहीं पे इंडिया से तो यहाँ तक है कि नई दिल्ली से वो यहाँ तक पूछेंगे, डॉक्टर साहब यही है दवा जो आपने सजेस्ट की थी, यही है ये खुराक जो आपने, और दिखा दिखा के। और बाज़ औक़ात मुझे लेकिन होता है कि यार स्पून फीडिंग, लेकिन ज़रूरत है, हमारा माशरा है, हमारे लोग हैं, हर एक जैसा तो नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा ही हो। जो पढ़े लिखे भी हैं, ज़रूरी नहीं कि इस फील्ड में भी पढ़े लिखे, उनका तजर्बा हो, उनको पता हो कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। दूध का जहाँ तक ताल्लुक है, मिल्किंग एनिमल्स, ख़ास तौर पे गाय या भैंस, आपके पास नॉर्मली जो हैदराबाद में है, वो है हमारे पास बिल्कुल जेट ब्लैक होती है, वो उसको कहते हैं सिंधी, को कुंडी ब्रीड है, भैंस की कुंडी ब्रीड। कुंडी समझते हैं, बिल्कुल उसके सींग जो होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, गोल ऐसे होते हैं कि उसके अंदर से पेंसिल नहीं गुजर सकती, इसके लिए उसको कहा जाता है कुंडी ब्रीड। और इसी तरह हमारे पाकिस्तान पूरे में जब देखा जाता है तो कुंडी ब्रीड दूसरे नंबर पे आती है। पहले नंबर पे आती है नीली रावी। नीली रावी एक ऐसी ब्रीड है
जो मैक्सिमम दूध देती है, उसके याद रखें, या दुम एंड में वो सफ़ेद होगी, या माथा सफ़ेद होगा, या उसके पाँव सफ़ेद होंगे। वो बाज़ औक़ात इस तरह है, उसको पंज कल्याण कहा जाता है। 5 चीज़ें उसकी सफ़ेद आपको नज़र आएंगी, वाइट। तो वो ज़्यादा दूध देने वाली हमारे पास पाकिस्तान की जो बेस्ट ब्रीड है वो नीली रावी है। मेरे आप लेक्चर्स देखेंगे जब उनका मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ इंडिया की मुड़ा के साथ, उनकी बेस्ट ब्रीड है मुड़ा। मुड़ा से जब करते हैं तो हमारी ब्रीड उसको compete कर गई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने साबित किया है वो इंटरनेशनल कंपटीशन में बताया कि भाई हमारे मैक्सिमम जो दूध है वो दे रही है नीली रावी। नीली रावी भी दरअसल 2 अलग अलग से ब्रीड थी। एक एरियाज के हिसाब से एक नीली थी और दूसरी रावी। लेकिन अब इतना मिक्सचर हो गया हुआ है कि वो उनका अलग प्योर ब्रीड रखनी, वो संभालनी किसी ने ख्याल भी नहीं किया कि बिल्कुल प्योर नीली या प्योर रावी रखे। वो ऐसी मिक्सचर हो गया कि अब वो नीली रावी एक ब्रीड बन गई। अब लंबी ना मैं तमहीद बांधता जाऊं। मकसद मेरा बेटा कि आप चूंकि नए हैं इसलिए आपको थोड़ा सा एजुकेट करना ज़रूरी है कि दूध के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक तो ब्रीड का बहुत ताल्लुक होता है, दूसरे नंबर पे इसके खुराक का बड़ा ताल्लुक है। खुराक में जो वनडे की बात की आपने, वंडा भी उसी वक्त काम करता है अगर जानवर की सेहत अच्छी हो। उसकी सेहत अच्छी होगी, उसको खुराक अच्छी मिलेगी और उसका काम अच्छा मिलेगा, माहौल उसको अच्छा दिया जाएगा तो दूध ज़्यादा देगी। ये याद रखें। जो ही वो ब्याही कह रहे हैं ना कि जब उसने मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ, सच्ची बात है। आई ऑलवेज कंफ्यूज जब इंडिया से जो कहते हैं जो इतने दिन हो गए ब्याही को। हमारे यहाँ ये ब्याही वाला टर्म्स भी ये यूज होता है कि जी बच्चा, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ जो पंजाब में ब्याह कहते हैं शादी को। तो शादी तो होती है जब उसकी क्रॉसिंग वगैरह कराते हैं तो वो शादी वाला ब्याह, वो ब्याही। और वहाँ इंडिया में या दूसरे उर्दू स्पीकिंग जितने भी हैं वो जब कहते हैं नहीं जी वो इतने दिन हो गए हैं उसको ब्याही को, तो वो उनका मतलब होता है कि इतने दिन हो गए हैं डिलीवरी को, उसके बच्चा दिए हुए, बच्चा जन्म दिए हुए उसको इतने दिन हो गए हैं, वो ब्याह ना कहते हैं। तो मेरी जान जब ब्याही होती है या कहते हैं बच्चा देती है, उस वक्त से शुरू हो जाते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। अगर तो प्लेसेंटा, एक प्लेसेंटा जब बच्चा पैदा होते हैं ना, तो उसके बाद एक प्लेसेंटा रिमूव होता है, उसको कहते हैं जेर, ये उर्दू में या पंजाबी में या सिंधी में जेर। जेर उसने फेंकी है या नहीं, सही फेंकी है या नहीं, वो बाज़ औक़ात बीच में ही अड़ी रहती है, उससे भी दूध की पैदावार मुतासर होती है। उसके बाद एक मरहला आता है उसकी अंदरूनी सफाई का। तो उसके लिए भी मैं मुख्तलिफ फार्मूले देता हूँ, देसी चीज़ें देता हूँ ताकि उनकी अंदरूनी सफाई अच्छी हो जाए। जब मैला वैला फेंकती है, ब्लड फेंकती है, गंद फेंकती है, तो वो सफाई हो जाती है ना जब, तो फिर उसके बाद उन्हें दूध भी बढ़ाती है। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपकी जो भैंस है वो उसकी सफाई भी अच्छी हो गई हुई होगी, या उसकी जो प्लेसेंटा है वो भी सही टाइम पे रिमूव हो गया होगा। लेट्स एज्यूम कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन देन फिर हमने किस तरह दूध बढ़ाना है,
फिर हमने दो तरीके हैं, एक तो वंडा देना है, वनडे में हम प्रोटीन लेवल भी और पूरा मैं एक देता हूँ, उसको कहते हैं बैलेंस्ड डाइट, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो वो जब उसको मिलता है तो दूध भी बढ़ जाता है, और उसका भी एक सेट फार्मूला दिया हुआ है कि कितने किलोग्राम देना है कितने दूध पे। अगर आपकी जैसे भैंस है वो 6 लीटर दे रही है, बच अगर से कि 3 लीटर वो बच्चा भी पी जाता है, 9 लीटर दे रही है, तो दैट मीन्स कि वो हकदार है 3 किलो वंडा उसको खिलाना है दिन में। अब वंडा क्या है, वो वनडे के बहुत सारे फार्मूले मैंने दे रखे हैं, लेकिन मैं आज आपको एक फार्मूला देता हूँ, अगर आप मुनासिब समझें कि मैं अपना घर में खुद वंडा तैयार करूं। अदरवाइज जो जिन्होंने रखी होती हैं, जो लोगों वो बना बनाए राशन ले आते हैं और देते रहते हैं, और बना बनाए में कोई शॉर्टी तो नहीं होती कि उसमें इन्होंने क्या ये चीज़ डाली भी है या नहीं। तो मेरी जान, मैं एक फार्मूला अभी आपको दे रहा हूँ। खल बिनोला ले लें 10 किलो, ये 100 kg का, ये 10% परसेंटेज के हिसाब से मैं दे देता हूँ। तो देन यू विल फाइंड आउट, क्योंकि आप ऑफिस में काम करने वाले हैं तो आप परसेंटेज को ज़्यादा बेहतर समझेंगे। आप खल बिनोला होता है कॉटन सीड केक्स होते हैं, वो बिनोला ऑयल निकाल लेते हैं तो केक्स बन जाते हैं जो निकलते हैं, वो खल बिनोला में ले लें 10%। इसी तरह एक प्रोडक्ट होता है मकई के, जो रफान कॉर्न ऑयल है, कॉर्न का मकई का ऑयल निकालते हैं, तो उधर भी एक ये समझ लें कि उसका बरादा सही होता है, वो उसको कहते हैं मेज ग्लूटन फीड। वो मेज ग्लूटन फीड आप 18% वो ले लें। इसी तरह चौकर गंदम, ये वीट का ब्रांड, ये जो ब्रांड होता है वीट, ये आपने ले लेना है 34%। इसी तरह एक होता है बिनोला मील, ये तो पहले खल कहा था ना, बिनोला मील क्या है, इट्स सिमिलरली, आई मीन सिमिलर टू केक्स, वो बिनोला की तरह ही होता है, खल की तरह, लेकिन उसके ऊपर स्किन नहीं होती, विदाउट स्किन होता है, वो बरादा सा होता है, बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, थोड़ा महंगा मिलता है, 8% वो डाल लें। इसी तरह आपके यहाँ जो शुगर मिल्स हैं वहाँ से मिल जाता है शुगर मोलेसिस मिलता है, उसको कहते हैं शीरा राब, वो आप डाल लें 18%। साल्ट जो होता है ना अपना जो टेबल, जो आम खाने वाला, हम उर्दू में तो उसको नमक खुर्द नहीं कहते हैं, खाने वाला नमक जो है, वो आप सोडियम क्लोराइड जो है वो 1 kg, वो 1% वो डाल लें। इसी तरह आपने एक मिलता है डाई कैल्शियम फास्फेट DCP पाउडर, वो भी 1% वो डाल लें। एक और होता है तोरिया मील, तोरिया होता है रेप सीड मस्टर्ड, कड़वा होता है थोड़ा सा, वो 10% वो भी डाल लें। तो ये मेरी जान एक फार्मूला बन गया पूरा। अगर ये इसकी बजाय अगर सिंपल मैं लोगों को जब देता हूँ, जिनमें ये मेज ग्लूटन और ये मील कॉटन जो होता है बनोला मील या तोरिया मील, उसकी बजाय मैं सिंपल सा जो फार्मूला दूध देने वाले जानवरों को के लिए वनडे का फार्मूला देता हूँ, वो भी मैं आपको दे देता हूँ। वो मेरा ख्याल है ज़्यादा आपको सूट करेगा। उसमें आपने खल ले लेनी है सरसों की या कनोला मिल जाती है, खल वो 40%। अल्लाह अकबर कबीरा, 40% वो ले लें। और जो चौकर है ना,
व्हीट ब्रान वो 43%, और 18% जो मोलासेस है या शीरा राब है, वो शुगर केन मोलासेस, वो 18%। इसी तरह आप, बल्कि 18 क्या, वो 15% भी आप यूज कर सकते हैं। 15 कर लें तो, क्योंकि आजकल मिलता मुश्किल से है, 15% वो कर लें। और डीसीपी पाउडर 1%, और इसी तरह खाने वाला नमक 1%। दैट्स ऑल, इट्स वेरी सिंपल। ये 100% हो गया, 100 kg बन जाएगा। और इसमें अगर दोनों में अगर देखा जाए तो प्रोटीन जो लेवल होता है 20% होता है, और जो काबिल हजम डाइजेस्टिव जो मटीरियल इसमें परसेंटेज है कि ये कितनी डाइजेस्ट हो जाएगा सारा, काबिल हजम अज्जा जो हैं इसके, वो होते हैं 69 या 70%। तो ये मेरी जान, ये आप लोग इनको देंगे, इससे दूध बढ़ेगा। और ज़्यादा दूध बढ़ाना हो तो फिर इसमें मैं डीसीपी पाउडर डेली बुनियाद पे 100 ग्राम वनडे में डलवाता हूँ, ताकि दूध ज़्यादा हो जाए, फिर दूध ज़्यादा देती है। अगर उससे भी लोग ज़्यादा लेना चाहें तो फिर वो मैं कहता हूँ कि 2 लीटर दूध में आप 100 ग्राम आप डाल लें सफ़ेद ज़ीरा, और रात को खुले बर्तन में भिगो दें, और सुबह उठ के उसके अंदर 1 पाव यानी 250 ग्राम शक्कर डाल के, वो उसको डाल के वो दे दें, और रोज़ाना देंगे तो आप देखेंगे दूध किस तरह आराम बहुत बढ़ जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से। तो मेरी जान ये था। अब आप कहेंगे ये बार बार उंगली उठाता है, क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ बीच में कॉल्स आ जाती हैं, कई लोगों को जिनको पता नहीं है वो वॉइस मैसेज करने की कोशिश करते हैं, तो जिससे मेरी सारी रिकॉर्डिंग ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैं हर एक फ़िक्रे के बाद इसलिए करता हूँ, उठाता हूँ कि मुझे दोबारा रिपीट ना करना पड़े, और मेरी रिकॉर्डिंग चलती रहे। तो दुआओं में याद रखें, पूरे हैदराबाद को सलाम, और दुआओं में याद रखें, फ़ीमान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम।